सीटों से दूर है एनडीए गठबंधन। जैसे ही 22 सीटें इनके पास आएंगी, रुझानों में एनडीए की सरकार बन जाएगी। तो देखिए, तेजस्वी यादव मायूस नजर आ रहे हैं। ये कह सकते हैं महागठबंधन अभी रुझानों में झटका है, लेकिन आरजेडी अकेले क्या करेगी महागठबंधन में, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि आप देखिए, एनडीए का आंकड़ा ऐसे नहीं 100 पहुंचा है। आप देखिए, बीजेपी 43 पर है, जेडीयू 43 पर है, और बाकी जो उनके सहयोगी राजनीतिक दल हैं, एलजेपी, हम, आरएलएम, वो भी अच्छी खासी बढ़त बनाए हुए हैं। लेकिन जब आप महागठबंधन में नजर डालेंगे तो आरजेडी ही अकेले 37 पर बढ़त बनाए हुए, बाकी का तो सुपड़ा साफ नजर आ रहा है रुझानों में इस वक्त। ना तो कांग्रेस ऊपर उठ पा रही है, ना तो लेफ्ट पार्टियां कुछ दिखा रहे हैं, वीआईपी का खाता तक नहीं खुला है। तो अकेले आरजेडी कितना महागठबंधन को ऊपर ले जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन खबर है, छपरा से खेसारी लाल यादव इस वक्त आगे चल रहे हैं। ये बड़ी जानकारी मिल रही है खेसारी लाल यादव को लेकर, छपरा विधानसभा सीट से, जहां पर वो आरजेडी के उम्मीदवार हैं और अपनी सीट से इस वक्त आगे चल रहे हैं। तो 100 का आंकड़ा एनडीए ने छू लिया है। महागठबंधन महज 54 सीटों पर इस वक्त नजर आ रहा है, और 2 सीटें जो हैं वो अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। और वो अन्य कोई दूसरा नहीं है रिद्धि, वो अन्य जनसुराज पार्टी है प्रशांत किशोर की, जो लगातार सुबह से ही 2 सीटों पर इस वक्त बढ़त बनाए हुए हैं। पहला रुझान भी जनसुराज के पक्ष में आया था। तो क्या रुझानों से ये समझा जाए जनसुराज का खाता खुलेगा आज, प्रशांत किशोर की पार्टी खाता खोलने में कामयाब रहेगी? ये भी एक गंभीर प्रश्न चिन्ह है। और गंभीर प्रश्न चिन्ह प्रशांत किशोर की राजनीति को लेकर भी है। क्या प्रशांत किशोर की राजनीति का यहाँ से उदय होगा, या फिर कहानी यहीं पर दी एंड हो जाएगी, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन अभी तक के आंकड़ों में आप देखिए, बीजेपी जेडीयू लगातार बम्पर जिस तरीके से वो बराबर सीटों पर लड़े। किशोर पर नजर डालते हैं तो प्रशांत किशोर को सबसे बड़ा चुनावी रणनीतिकार माना जाता है। 2014 में उन्होंने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, उनकी सबसे बड़ी भूमिका हुई। ममता बनर्जी को उन्होंने पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री बनाया, अरविंद केजरीवाल को उन्होंने दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया। उनकी स्ट्रेटजी तो इन तमाम नेताओं नहीं, देखिए, बनाया ये नहीं कह सकते, बनाया स्ट्रेटजी बनाई ये कह सकते हैं। मुख्यमंत्री बनाना किसी के हाथ में नहीं है, ना कोई बना सकता है किसी को भी। बस स्ट्रेटजी बनाई, क्योंकि वो पॉलिटिकल एजेंसी थी उनके पास, आईपैक, जिसके लिए वो काम करते थे, हैदराबाद से वो चलती है, और तमाम राजनीतिक दलों का वो टेंडर लेते थे, एक तरीके से कंपनी के तौर पे काम करते थे, सलाह देते थे, काम करते थे, स्ट्रेटजी बनाते थे। बट चुनाव जिताना ये किसी के पक्ष में, या फिर कह सकते हैं किसी के उसमें नहीं है। हाँ, उन्होंने मेहनत की, उनको टेंडर मिला, उनको पैसा मिला, उन्होंने काम किया। 2015 में नीतीश के लिए काम किया, 20 में केजरीवाल के लिए किया, पंजाब में कैप्टन अमरिंदर के लिए काम किया, बंगाल में ममता दीदी के लिए काम किया। इसके अलावा 14 में प्रधानमंत्री मोदी के लिए कैंपेनिंग तैयार की, और तमाम राजनीतिक दलों के लिए भी काम कर चुके हैं। ऐसा नहीं है कोई उन्होंने बीजेपी के लिए, जेडीयू के लिए काम किया हो। पंजाब में कांग्रेस है, बंगाल में टीएमसी है, दूसरी तरफ अगर आप बात करेंगे साउथ में, तो डीएमके से लेकर तमाम राजनीतिक दलों के लिए उन्होंने काम किया है। लेकिन बिहार चुनाव से पहले पिछले साल वो गांधी जयंती पर अपनी पार्टी का गठन करते हैं जनसुराज, और पहली बार वो चुनाव लड़ रही है। तो जाहिर सी बात है 2 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है। और देखिए, ये बहुत बड़ा उलटफेर, एनडीए 105 सीटों पर, महागठबंधन 55 सीटों पर इस वक्त जो है वो आगे चल रही है। रिद्धि 17 सीटें और चाहिए रुझानों में, उसके बाद एनडीए की सरकार बन जाएगी रुझानों में। लेकिन रुझानों में आंकड़े बहुत जल्दी बदलते हैं, ये मैं फिर कह रहा हूँ, उलटफेर कभी भी हो सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ आप ये देखिए, आप पूरी टीवी स्क्रीन पर आप नजर डालिए, तो जो चीज़ एक जगह कॉमन नजर आ रही है बीजेपी और जेडीयू में, वो है डेटा। दोनों सीटें बराबर बराबर सीटों पर चुनाव लड़ती हैं, और आज बराबर बराबर सीटों पर लगभग कह सकते हैं रुझानों में बढ़त बनाए हुए हैं। तो क्या इस बार बड़ी दिलचस्प कहानी है बिहार की सियासत की। लेकिन जो एग्जिट पोल में दिखाया गया था, लगभग अभी रुझानों में तो सटीक चीज़ें साबित हो रही हैं, लेकिन नतीजों में कितना तब्दील हो पाएंगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो 162 सीटों के रुझान हमारे सामने आ गए हैं। बिहार में कुल 243 सीटें हैं। 105 सीटों पर इस वक्त सत्तारूढ़ जो दल है, यानी एनडीए गठबंधन आगे चल रहा है। महागठबंधन 55 सीटों पर, और अदर के खाते में जो है वो यहाँ पर 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं, यानी प्रशांत किशोर 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। और सबसे बड़ा अगर झटका बिहार चुनाव में अभी के लिए, फिलहाल के लिए किसी के लिए है, वो है तेज प्रताप यादव, जो अपनी खुद की पार्टी बनाकर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वो खुद अपनी सीट से इस वक्त पीछे चल रहे हैं। और देखिए, एनडीए, और खबर है कि तेज प्रताप आगे हो गए हैं अपनी सीट से, ये जानकारी मिल रही है। तो एनडीए 105 सीटों पर इस वक्त बढ़त बनाए हुए है। रुझानों में महागठबंधन पीछे, तो लगातार महागठबंधन बढ़त नहीं बना पा रहा है, ये बड़ी दिलचस्प बात है। तो क्या लग रहा है, तमाम लोग हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं लाइव कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए
क्या वाकई में रुझान ही